साल 2021 के लिए जापान की एनुअल डिफेंस रिपोर्ट रिलीज हो गई है। पहली बार जापान ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान में स्टेबिलिटी का जिक्र किया है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब जापान और चीन के रिश्ते पटरी से उतरते जा रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं। जापान की धरती पर चीन के खिलाड़ी भी उतरेंगे, लेकिन खेल के महाआयोजन से पहले महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? चीन। जी हां, चीन में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जापान पर एटम बम दागने की बात की जा रही है। जापान को हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिलाई जा रही है। जिनपिंग का डर बढ़ रहा है, ताइवान असर कर रहा है। जापान से भिड़ा तो चीन खत्म, 77 साल बाद फिर गिरेगा एटम बम। पीएलए का वीडियो गेम रिलीज, ओलंपिक से पहले वॉर फिक्स। ये चीन का डर नहीं तो और क्या है कि अब वो पाकिस्तान और ताइवान जैसे छोटे मुल्कों से भी भागता फिर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज का दम भरने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खुद की ताकत बताने के लिए फर्जी वीडियो और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। चीन के लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे जमकर वायरल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो के जरिए चीन जापान पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। चीन की बौखलाहट की वजह है ताइवान। कुछ ही दिन पहले जापान के डिप्टी पीएम तारो आसो ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान की रक्षा करेगा। जापान का यह बयान चीन की मिलिट्री पावर को चैलेंज था। जापान और ताइवान के नए पनपते मजबूत गठजोड़ से चीन बेचैन है। वो जापान को साल 1945 की याद दिला रहा है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे। चीन एक वीडियो के जरिए जापान को धमकी दे रहा है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ वैसा फिर होगा। 1945 में एटम बम कांड का जिक्र करने वाले चीन की याददाश्त जरा कमजोर है। वो 1 अगस्त 1894 की तारीख भूल जाता है जब पहला चीन जापान युद्ध हुआ था। उस जंग में जापान ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। 1 साल 16 दिन चली कोरिया में इस वॉर में चीन घुटनों पर आ गया था, लेकिन इसके बावजूद जिनपिंग ने अपने सैनिकों के जहन से उन यादों को मिटा दिया है। चीन में इतिहास तो माओ के जन्म के बाद ही शुरू होता है। चीन जापान से जिस कदर चिढ़ा बैठा है, ये इसी से समझ लीजिए कि वायरल हो रहे वॉर वीडियो में चीन ये कहता है कि अगर जापान ने ताइवान के समर्थन में अपना एक सैनिक या एक जहाज भी भेजा तो चीन इसका जवाब उसी तरह देगा जैसे कि वो युद्ध में लड़ रहा हो। चाइना और जापान के अंदर में जो दुश्मनी है वो ऐतिहासिक और बहुत ही गहरी है। और जहां तक मैरीटाइम टेरिटरी की बात है, वहां पर सेनकाकू आइलैंड और दियायू आइलैंड के बारे में भी दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट रही है। इसलिए दोनों की ही नेवी आपस के अंदर में थोड़ी इस इलाके के अंदर में झड़पती रहती हैं, लेकिन स्थिति अभी इस हालत के अंदर में काफी तनावपूर्ण है। चीन ने पहला सफल परमाणु परीक्षण साल 1964 में किया था। चीन दुनिया को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल किसी ऐसे देश के खिलाफ नहीं करेगा जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री हो। चीन का फरेब यहाँ फिर एक्सपोज हो जाता है। जापान और ताइवान ये दोनों ही नॉन न्यूक्लियर कंट्री हैं, यानी इन दोनों देशों के पास परमाणु बम नहीं है। ऐसे में चीन इन दोनों देशों को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर अपना ही मजाक बना रहा है। आज की तारीख में जापान एक शांतिप्रिय देश है। जापान चीन के विस्तारवादी नीति को हर मंच से एक्सपोज भी करता है। इन्हीं वजहों से चीन का परंपरागत दुश्मन बना हुआ है। चीन की परेशानी ये है कि वो सिर्फ जापान को धमकी दे सकता है, उसे डराने के लिए वीडियो रिलीज कर सकता है, लेकिन जापान की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दम ही नहीं है कि वो जापान पर हमला कर सके, क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी खुद सुपर पावर अमेरिका लेता है। जापान ने व्हाइट पेपर इशू किया जिसको उसकी सरकार ने माना है कि चीन और ताइवान के बिगड़ते हुए संबंध जापान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज जिस प्रकार से चीन और अमेरिका के हालात हैं और साउथ चाइना सी में लगातार एक मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जापान ने कहा है कि जरूरत पड़े अगर चीन ताइवान के अगेंस्ट कुछ करता है, ताइवान के खिलाफ कुछ करता है, तो जापान ताइवान के साथ खड़ा होगा। चीन की सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो वायरल हुआ, दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचा तो चीन की किरकिरी होनी शुरू हो गई। आनंद फानन में इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट भी करवा दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सनक का ये ट्रेलर चीन के बाहर वायरल हो चुका था। 7 जुलाई को भी जिनपिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एडिटर हु शिजिन ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी
और तब भी हमले की वजह ताइवान को ही बताया गया था। जापान अब चीन के गले में फांस बन चुका है। ड्रैगन की लगातार बौखलाहट इस बात का सबूत है कि अब ताइवान पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं रहा। चीन ये बाजी हार चुका है और कोरोना क्राइम मास्टर चीन को ये शिकस्त की पहली किश्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।